हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो कैसे हो भाई? रायपुर का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो घूमने नहीं जाना है बेटा, पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि सर 10 दिसंबर से हम लोग का पेपर है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स हमारा बचा हुआ था, उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। ओके, exchange difference arising in respect of monetary terms. Exchange difference arising in respect of monetary terms to be recognized as income or expenditure during the year. सर जो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस है, क्या मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगा एज अ इनकम और एज अ एक्सपेंडिचर? आंसर इज ट्रू। सर जो एक्सचेंज डिफरेंस है उसको ड्यूरिंग द ईयर मेरे को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर आता है कैपिटल रिजर्व इज रिजर्व विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। एक बात बताओ बेटा, क्या कैपिटल रिजर्व से मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? नो सर, हमें याद है हम सीआरआर से कर सकते थे, कैपिटल रिजर्व से नहीं कर सकते थे। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी इज पार्ट ऑफ कैश फ्लो फॉर्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो बेटा, जनरली अगर आपका इंटरेस्ट अगर रिसीव होता है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, आई एग्री। लेकिन अगर आप फाइनेंस कंपनी हो तो आपके लिए ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। ओके, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान है बेटा, ठीक। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू शुड बी शोन अंडर द हेड ऑफ अदर करेंट लाइबिलिटीज इन अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। सर इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है और ड्यू है, उसको आप लोग अदर अदर करेंट लाइबिलिटी कहां, कौन से हेड में दिखाओगे आपको बैलेंस शीट में, जरा बताइए। सर उसको हम लोग सर अदर करेंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। अगर अदर करेंट लाइबिलिटी नहीं है तो सर और करेंट लाइबिलिटी बोल सकते हो। सो आपका प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। When the same risk and the same subject matter is insured with more than one insurer, the same is called reinsurance. एक बात बताओ सर, सेम टाइप का रिस्क है और सेम सब्जेक्ट मैटर है और मैंने उसको एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से करवा लेता हूं, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। सर उसको डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। री इंश्योरेंस उसको बोला जाता है कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है किसी और इंश्योरर से इंश्योरेंस लेती है इस रिस्क के लिए, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। री इंश्योरेंस इंडिविजुअल के लिए वर्ड यूज नहीं होगा, ये कंपनी लोग यूज करते हैं री इंश्योरेंस। जब वो खुद इंश्योरेंस लेते हैं, जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेती है, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। सो योर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 इज रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर पार्ट 1 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं होता सर, बैलेंस शीट होता है। सर पार्ट 2 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ओके, तो सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। A company cannot buy back its share from any person through negotiated deal whether or not of the stock. कंपनी सर नेगोशिएटेड डील नहीं कर सकती बाय बैक का। ओके, तो सर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज योर ट्रू। सर ओडीआर से रिप्रेजेंट ऑप्टिमाइज्ड डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यस ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का पार्ट है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शेल इशू एनी प्रेफरेंस शेयर विद आर व्हिच आर इरिडीमेबल। तो लिमिटेड, अभी क्या कोई कंपनी ऐसी लिमिटेड बाय शेयर ऐसी कंपनी है जो इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? सर आंसर इज नो। सर मैक्सिमम यह है कि हमको 20 साल से पहले तक उसको रिडीम करना पड़ेगा, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है। आप इरिडेमेबल इशू नहीं कर सकते। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। शेड्यूल 3 डील्स ओनली विद प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आंसर इज यस, आपका शेड्यूल 3 प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में बस डील करता है। ओके, सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू बेटा। ओके, इंटरेस्ट इनकम इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान देना बेटा, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम होती है फाइनेंस कंपनी की, सर फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? सर वो लोन देता है, लोन लेता है। सर अगर उसने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट की इनकम होगी, उसका ऑपरेटिंग होगा। सर क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा? आंसर इज यस। तो सर आपका 11 नंबर होगा ट्रू। सर आप प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। Non-performing assets bear a little amount of risk like normal risk and they do not create any trouble regarding their realization. एक बात बताओ बेटा, क्या एनपीए जो होता है उसमें लिटिल रिस्क रहता है क्या? सर एनपीए एक ऐसा लोन अकाउंट है सर जिसमें तो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, तो यहां पास तो लिटिल रिस्क बोला है। सो आपका स्टेटमेंट क्या है यहां पास? फॉल्स। A company can issue bonus share even if it is article if its article does not authorize to do so. मतलब क्या कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है अगर उसका आर्टिकल उसको ऑथराइज नहीं करता? आंसर इज नो। हमने अभी पढ़ा था कि बोनस शेयर मस्ट बी ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो क्या होगा? प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। In case of forfeiture of share, as a shareholder is not able to pay the further cost and return his share to the company for cancellation voluntary. एक बात बताओ बेटा, फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब ये होता है क्या?
कि वो फर्दर कॉल पैसा नहीं दे पा रहा है और उसने वॉलेंट्री सबमिट कर दिया कैंसिलेशन ऑफ द शेयर के लिए। तो एक ध्यान देना, फॉरफीचर ऑफ शेयर वो होता है बेटा जब कोई कंपनी ने पैसा मंगाया है, मैंने क्या किया, कॉल किया है, तब किसी ने नहीं दिया, तब कंपनी अगर जब्ती करता है, मैंने क्या बोला, कंपनी अगर जब्ती करते है उसको फॉरफीचर बोलते हैं, शेयर होल्डर रिटर्न करेगा तो सरेंडर बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके बेटा, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। Any surplus cash may be utilized by the company for buyback and avoid the payment of the dividend. So answer is correct है सर, surplus cash को हम buyback में use कर सकते हैं। So provided statement is true. Transfer of capital redemption reserve account is allowed for dividend equalization fund. एक बात बताओ बेटा, क्या मेरा CRR है उसको डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड यूज कर सकते हो? आंसर इज यस, हम कर सकते हैं सर, डिविडेंड बांटने योग्य हमारा बन सकता है वो। When debentures are issued at discount, it is prudent to write off loss during the life of the debenture. ध्यान देना बेटा, अगर डिबेंचर तुम डिस्काउंट में इशू करते हो, मतलब सर जाहिर सी बात है वो हमारे लॉस होगा, तो लॉस को आपको डिबेंचर में सर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिबेंचर हमको राइट ऑफ करना पड़ता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। इन ऑर्डर टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ओके, ये आपका सब लिस्ट का है, आपके इस पार्ट में नहीं होगा। मार्क्ड एप्लीकेशन आर दोस एप्लीकेशन विच बियर द स्टैम्प ऑफ एन अंडर राइटर। यस सर, मार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है अंडर राइटर का, उसमें स्टैम्प रहता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। इंटरेस्ट एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट, यस अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। देखो बेटा, अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तुमको फाइनेंस कंपनी एज्यूम नहीं करना है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा फाइनेंस कॉस्ट होता है, तो यहाँ पर होगा ट्रू। अगर फाइनेंस लिखा होता तो, अगर फाइनेंस कंपनी लिखा होता तो हमारा फाइनेंस कॉस्ट नहीं, वो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, या तो अदर एक्सपेंस बोल सकते हो। ठीक है, क्वालिफाइंग भी आपके में नहीं है। एंड इशुएंस ऑफ द स्टॉक फॉलोइंग अ कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफर इज कॉल्ड एज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कंपनी ने पहले आईपीओ इशू किया, उसके बाद जो इशू कर रहा है क्या उसको एफपीओ बोलते हो? यहां सर पहले को इनिशियल बोलते हैं, बाद में फॉलोअप को बोलते हैं, तो फर्दर ऑफर बोलते हैं। ठीक है, सो आपका आंसर इज, आपका आंसर क्या होगा यहां पर बेटा? यहां पर ट्रू होगा। ओके, फिर 23, in case of an underwriting arrangement, marked application are those application that bear the stamp of issuing company. I agree कि सर मार्क्ड एप्लीकेशन में स्टैंप रहता है, लेकिन किसका स्टैंप रहता है बेटा? अंडर राइटर का स्टैंप रहता है, कंपनी का स्टैंप नहीं रहता। कंपनी का स्टैंप तो सब शेयर में रहता है, चाहे वो अंडर राइटिंग हो या ना हो। तो एक चीज ध्यान देना बेटा, अंडर राइटिंग अरेंजमेंट में मार्क्ड एप्लीकेशन उसी को बोलोगे जिसमें अंडर राइटर का आपका स्टैंप रहेगा। ठीक है, यहां पास इशूइंग कंपनी लिखा है, तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सर रिलीज वाला हमारे पार्ट का नहीं है, अभी ओल्ड सिलेबस का है। 25, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर इंक्रीज द टोटल शेयर होल्डर फंड। क्या आप बताओ बेटा कि फुली पेड अप बोनस शेयर करोगे तो शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा? सर आंसर इज नो, बिकॉज देखो बेटा, आप बोनस शेयर किससे दोगे? रिजर्व से दोगे, रिजर्व दो क्या आप शेयर कैपिटल बढ़ाओगे? दोनों किसका पार्ट होता है? सर एक कम होगा एक ज्यादा होगा, क्या होता है वो? शेयर होल्डर फंड। सीधी सी बात, इसमें कैश इनफ्लो होता नहीं है सर बोनस में। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ फाइनेंसिंग कैश फ्लो। सर मेरा इंटरेस्ट और डिविडेंड जो रिसीव हुआ है क्या फाइनेंसिंग का पार्ट है? ध्यान से देना सर, इंटरेस्ट और डिविडेंड कब रिसीव होगा? जब मैं बाहर कहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो ये मेरा इन्वेस्टिंग का पार्ट है, फाइनेंस का पार्ट नहीं होता। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। एज पर सेक्शन 243 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फ्री रिजर्व मींस सच रिजर्व व्हिच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। ध्यान देना बेटा, फ्री रिजर्व वो रिजर्व होता है जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में जो दिख रहा है आपको, वो डिविडेंड बांटने योग्य होता है। मैंने बार बार इस चीज को बोला है, वो डिविडेंड बांटने योग्य, मतलब अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। सर हाँ, वो फ्री रिजर्व होता है। तो सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर आपका 28, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स sometimes the shareholder is not able to pay the further calls and return his share to the company for cancellation. Such voluntary return of the share of the company by the shareholder himself called forfeiture. ना इसको forfeiture नहीं बोलते बेटा। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एकदम ध्यान समझिएगा। अगर शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा है और खुद से जाकर रिटर्न करते हैं, उसको फॉरफीचर नहीं बोलते। फॉरफीचर तो जब्ती होता है, ये तो सरेंडर कर रहा है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अ कंपनी विथ कैपिटल which cannot be profitable employed may get rid of it by restoring to buyback and restructure of capital and it is a disadvantage. Okay, तो हमारा क्या होगा? स्टेटमेंट ट्रू होगा सर, ये डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, issue of debenture as a collateral security means issue of debenture as a main security that is a security in addition to the prime security. देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान समझना, डिबेंचर मेरा कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है, एकदम ध्यान समझ। यस सर, कोलेट्रल होता है डिबेंचर को, और मेन सिक्योरिटी के बिहाफ में होता है सिक्योरिटी रेशियो प्राइम सिक्योरिटी। मेरा दो तरीके के आंसर होते हैं इसमें।
पहला बात होता है कि सर प्राइम सिक्योरिटी से एडिशनल होता है, आंसर इस करेक्ट है, ट्रू है सर। लेकिन एक चीज आपको ध्यान समझना, जो इशू ऑफ डिबेंचर है ना खुद ही एक सिक्योरिटी है कोलेटरल, उसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी और नहीं हो सकता। तो आप दो तरीके से आंसर दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहां पर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट मैं ट्रू बोलूंगा, ठीक है ओके। डिबेंचर कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, सर फिर से वही क्वेश्चन, सर डिबेंचर को हम इंटरेस्ट देते हैं, कितने बार बताएं इन लोग को यार, डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपका स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर, फॉल्स होगा ओके। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर दोस व्हिच बियर द स्टैम्प ऑफ एन अंडरराइटर, मतलब सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, नाम से ही अनमार्क्ड है भाई, तो काहे का स्टैम्प रहेगा उसमें, तो सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। द सम व्हिच इज स्टिल पेड टू द कंपनी फॉर अ शेयर इज नोन एज कॉल सिनेरियस। एक बात बताओ बेटा, अभी तक हमको पैसा जो देना तो कॉल सिनेरियस बोलते हैं क्या, ना 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 बेटा, कॉल सिनेरियस एक्चुअल में क्या होता है पता है, वो पैसा जो कंपनी ने कॉल किया है और शेयर होल्डर ने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। द सम विच इज स्टिल टू बी पेड, सर ये अनकॉल्ड मनी हो सकता है या तो अनपेड मनी हो सकता है, कॉल सिनेरियस नहीं होता बेटा, ये समझ आया कि नहीं आया। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। One of the condition for issue of sweat equity share is not less than 1 year has at the date of such elapsed since the date of the company has commenced the business, मतलब सर स्वेट इक्विटी शेयर देने के लिए हमको एक साल का गैप चाहिए क्या, आंसर इज यस। तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। द वैल्यू बेस फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ टैरिफ एज पर द रेगुलेशन 21 शैल बी हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, यस सर हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पास आपका क्या होगा, आंसर इज ट्रू बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। Every banking company incorporated in India is required to transfer at least 15% of its profit of the reserve fund. सर 15% तो नहीं होता यार, हर बैंकिंग कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है उसको 25% मिनिमम ट्रांसफर करना पड़ता है। यहां पास 15 लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू कि फॉल्स, सर फॉल्स होगा स्टेटमेंट ओके। अ बैंक कैन मेंटेन कैश रिजर्व विथ इटसेल्फ or by way of balance in current account with the reserve bank or by way of net balance in current account or in one or more than aforesaid way, मतलब सर बैंक को सीआर जो मेंटेन करना है कैश रिजर्व, सर या तो करंट अकाउंट खुद मेंटेन कर सकता है या तो रिजर्व बैंक में कर सकता है, आंसर इज यस। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिटर्न इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म and manner to the Reserve Bank of India and the end of the each calendar year of all accounts in India which could not operated for 5 years। देखो बेटा यहाँ 5 ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बैंकिंग ईयर्स में उनको करना ही पड़ता है, कंपलसरी आता है उन लोग के लिए। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 रिप्लेस 4 एग्जिस्टिंग लॉ, ना ना सर वो 3 लॉ को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज सर ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स है। द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सेल कंसिस्ट्स ऑफ अ चेयरमैन और 3 मेंबर, सर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन रहता है सर, उसमें एक चेयरमैन रहता है और 3 मेंबर रहते हैं, यस प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। In case of electricity company, balance of security deposit account at the end of accounting period should be disclosed as non-current liability in the balance sheet। ध्यान देना बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल याद करो, अगर आप कनेक्शन लेने जाओगे तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उसको क्या रिकॉर्ड करेगी, सर सीधी सी बात है उसको नॉन करेंट लायबिलिटी, सर क्योंकि लंबे समय तक आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने वाले हो, क्या 12 महीने में आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कटवा दोगे, सर आंसर इज नो, सर बिजली तो हमको जिंदगी भर के लिए चाहिए, तो क्या होगा हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी होगा। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ इक्विटी शेयर आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व, सर प्रॉफिट होता है फॉरफीचर में, सर उसको मैंने पढ़ा था कि कैपिटल रिजर्व में होता है सर, यहां कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहां से आ गया, रिडम्पशन बेटा रिडम्पशन के टाइम पे आता है, यहां पास कोई लेना देना नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर सर कैपिटल रिजर्व होता, तो मैं ट्रू मानता हूं, यहां पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखा है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। As per companies 2013, companies are not permitted to buy back their own share out of security premium। सर कर सकता है ना सर, बाय बैक सर अपने सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकता हूं, 2013 में परमिट करता है, भले पुराने एक्ट में ना करता हो, ठीक है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स बेटा। बोनस इज द शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू द प्रॉफिट, यस सर जो बोनस है ना वो इंश्योरेंस कंपनी जो है अपने पॉलिसी होल्डर को देता है, प्रॉफिट है उसको बोनस के रूप में दिया जाता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू। इंटरेस्ट ऑन लोन इज इंक्लूडेड इन other operating expense, interest on loan is included in other operating expense under the statement of profit and loss। एक बात बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, सर इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता सर, फाइनेंस कॉस्ट होता है। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। बायबैक ऑफ शेयर कैन आल्सो बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ द शेयर। एक बात बताओ बेटा, बायबैक ना मैं सेम इशू से नहीं कर सकता, भले आपको करना है डिफरेंट काइंड ऑफ से कर लो, यहां पर अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड बोला है, ये तो वो हो गया ना कि तुम सर इसका टोपी उसका सर कर रहे हो,
सर मैं 10 रुपए का शेयर इक्विटी शेयर कर रहा हूं, बाय बैक करने के लिए नया इशू कर लिया, वही सेम क्लास ऑफ द शेयर, तो ये परमिटेड नहीं होता कंपनीज एक्ट में। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑपरेटिंग लीज आपका पार्ट नहीं है। मशीनरी परचेज बाय इशूइंग शेयर इज सोन अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने मशीन परचेज किया बाय इशूइंग शेयर, सर मशीन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कहां कैश डेबिट क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका नहीं आने वाला, तो सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज फॉल्स। रोल ओवर, सर ये हमारे पार्ट में नहीं है। कैश कंप्राइजेस कैश इन हैंड एंड फॉरेन करेंसी विद द बैलेंस। यार सर कैश इन हैंड हमारा पूरा एक्चुअल में कैश आता है, सीसी की बात कर रहे हैं आपस, ओके। सो प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये 51 आपका पार्ट नहीं होगा। ओके गॉट इट बेटा। तो बेटा कॉर्पोरेट के लिए इतना अगर आप एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पढ़ लेते हैं, तो भाई आपके लिए इनफ है। देखो एक चीज बेटा आप लोग को ध्यान रखना है, नए पैटर्न के हिसाब से 30 नंबर का आपका एमसीक्यू है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेके चलता हूं मैं, ठीक है। और बाकी 70 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। और उसमें 70 नंबर में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। 2 ऑप्शन आपको कितना सर, 14 + 14 का, मतलब टोटल आपका 128 नंबर का पेपर आएगा बेटा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन इस पार्ट में रहेगा, सेक्शन बी में। सेक्शन ए में 30 आपको कंपलसरी अटेंड करना है बेटा। अगर 30 में तुम 25 भी पालोगे ना, तो देखो आपको कितना नंबर चाहिए सर। 30 में अगर मैं 30 पा लिया तो सर मेरे को 10 नंबर बस चाहिए सर पासिंग के लिए। बेटा तुम प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग के रूप में आराम से ला सकते हो। तो मेन फोकस तुम एमसीक्यू में करो इस चीज को लेके। एमसीक्यू हम सर हमेशा क्या करते हैं, तो सेट असाइड कर देते हैं, चलो ना यार पेपर के दिन पढ़ लेंगे। बेटा ये गलत है, मैं पहले बता रहा हूं। अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए, अच्छे नंबर्स चाहिए, तो वो एमसीक्यू ही दिला सकता है। क्योंकि बेटा आप कितना भी अच्छा लिख लो, जैसे ऑडिट हो गया, थ्योरी है सर, एसएम हो गया, ठीक है। चलो अगर कॉर्पोरेट को एकदम अच्छे से बनाया तो उनको पूरा पूरा नंबर दे देंगे। बेटा ऑडिट थ्योरी है, एसएम थ्योरी है, वहां नहीं देंगे पूरे के पूरे नंबर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बेटा चलो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, अगले लेक्चर का वेट करो।